को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, जो भाग 1 है। इसके अध्याय संख्या 3, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। इस पाठ के जितने के अभ्यास के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यानी कि प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो साथियों, देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है, जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है अ, वारेन हेस्टिंग्स। यह जब एक्ट 1773 में लागू हुआ था, ध्यान रखना 1773 में ये एक्ट लागू हुआ, उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। प्रिय विद्यार्थियों, आगे 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बढ़ेंगे आगे प्रश्न 3 की ओर। सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम से स्थापित द्वैध शासन केंद्र की जगह प्रांतों में किस अधिनियम के तहत लागू किया गया। ध्यान रखना 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम, उसके तहत द्वैध शासन की व्यवस्था केंद्र की जगह प्रांतों में किस अधिनियम के तहत लागू की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ब। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है 1935 का जो अधिनियम बना था, उसके तहत जो है द्वैध शासन जो है प्रांतों में लागू की गई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4। सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ। तो 1935 का जो अधिनियम था, इसके तहत प्रांतों में मंत्रिमंडल जो है जुलाई 1937 में स्थापित हुआ। राइट आंसर अ। अब आगे प्रश्न 5, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत का संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई थी, कितना समय लगा, इस बारे में पूरा का पूरा अध्ययन हम डिटेल में करेंगे। तो इसका उत्तर आपको शुरू करना है कि भारत के संविधान के निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत सन 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, इसके अनुसार हुई थी। इस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों का प्रावधान रखा गया। भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में हुआ। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के 296 सदस्यों का निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा में जो सदस्य थे, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर। यहाँ पर क्या करना है आपको, आयंगर लिखना है, आयंगे की जगह। अल्लाहदी कृष्ण, स्वामी अय्यर, पट्टाभी, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, पट्टाभी सितार मैया। यहाँ पर पूरा जो है ये पट्टाभी सितार मैया आपको करना है। फिर दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अब आगे संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ध्यान रखना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आगे बाद में कांग्रेस के अनुभवी नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी कि निर्वाचित हुए। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, और यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां गठित की। इनमें प्रमुख समितियां थी संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार से संबंधित समिति और प्रारूप समिति। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। फिर 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया, वह फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और यहाँ पर 18 दिन का समय लगा। इस कार्य को लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा होती गई। अपने अंतिम प्रारूप में संविधान में 355 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान के अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन लागू किए गए तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन के कारण
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से आपको याद करना है। परीक्षा की दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का अध्याय 3 भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। और साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।